ओके। सो इसके बाद जो एडवांस लेवल वाला होगा उसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सपेंशन पाथ, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, मोनोपोली, ये सारे में जो हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं वो सारे एडवांस लेवल में चलते हैं। लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता दूंगी कि जो आपके नेट पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप गेट के लिए जाओगे तो एडवांस वर्जन वाले कोर्स जब भी मैं बैच स्टार्ट करूंगी उसमें होगा। उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगी एंड फिर आफ्टर दैट गेम थ्योरी भी रहेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड होगा और सारे मैथमेटिकल टॉपिक वो एडवांस में कवर हो जाएंगे। उसके बाद आई एम डैम श्योर कि आपको कहीं से भी पूछा जाए यू आर कैपेबल इनफ टू डूइंग एवरीथिंग। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने, स्लो डबल डिफरेंशिएशन एंड डबल डबल कोफिशिएंट एनालिसिस, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब अगर इसका एप्लीकेशन बेस्ड करें, यानी कि अगर इसको अब हम इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करें, इस डिफरेंशिएशन को कैसे इकोनॉमिक्स में यूज होता है, तो वो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं। ओके। सो आज की क्लास क्या है? एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल डेरिवेटिव। कि जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, एक्चुअल में यूज कहाँ कहाँ होता है इकोनॉमिक्स। तो पहला इसमें टॉपिक आपका है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो भी कहना है ना आप चैट बॉक्स में कह देना, मैं उसको देख रही हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड elasticity ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका पता ही है क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है प्रोपोर्शनेट, मैं इसका मतलब आपको ये नहीं बता रही हूँ इलास्टिसिटी होता क्या है डायरेक्टली। आई नो कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता है क्या होता है, कि आपका प्राइस में चेंजेस होने की वजह से आपका क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन डेल पी अपॉन पी। और इसको डेरिवेटिव में लिखना है, डेरिवेटिव में इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पी बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स अपॉन डेल पी। अब इसको डेरिवेटिव में कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस। यानी कि dy बाई डी एक्स हमारा क्या बताता था? dy बाई डी एक्स ये बताता था कि y में x के चेंज होने से, x के स्मॉल चेंज होने से y में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, यही हमारा इलास्टिसिटी है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या हम इसको dx अपॉन dp लिख सकते हैं कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दिस इस पोर्शन को, एंड x अपॉन p। क्लियर है? एक्स अपॉन पी ये नेगेटिव क्यों है इसके बारे में भी हमने बात किया था कि हमारा कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव क्यों होता है। लास्ट वाली क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है तुम्हारा
ये तुम्हारा है मार्जिनल फंक्शन, ये आपका मार्जिनल फंक्शन है। चेंज किससे पता चलता है? मार्जिनल फंक्शन से। एंड व्हाट इज दिस? ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाय। ये क्या है? इसको अगर रीअरेंज करोगे ये एवरेज फंक्शन है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू मार्जिनल फंक्शन अपॉन एवरेज फंक्शन। आपका ये यहां से फॉर्मूला निकल के आया। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम्पल कि हमारा x इक्वल्स टू 25, यानी डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है 25 माइनस 4p। जितने भी मैं अभी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, यू विल सी कि ये सारे पास्ट ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। प्लस पी स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब आप बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, क्या है? ठीक है, ईडी फाइंड करने को क्या निकालेंगे इसमें? ये एक्स फंक्शन है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिए dx बाई dt या -4, ठीक है। दिस इज मार्जिनल फंक्शन। अभी एवरेज फंक्शन निकाल लो। एवरेज फंक्शन के लिए 25 -4p प्लस 4p स्क्वायर। एवरेज फंक्शन क्या होता है? एवरेज एवरेज क्या होता है? x बाई p, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, एवरेज क्या होता है अपॉन p, ठीक है। ed इक्वल्स टू व्हाट? ed इक्वल्स टू मार्जिनल फंक्शन -4 प्लस 2p अपॉन 25 -4p प्लस p स्क्वायर। अब ये वाला जो p है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर, इसको अगर इसको यहीं पे छोड़ दो, सॉल्व नहीं करना, मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका प्रॉपर अगर ऐसे फॉर्म में दिया हो, अगर मार्जिनल फंक्शन दिया हो और एवरेज फंक्शन दिया हो, या सिर्फ डिमांड दिया हो, डिमांड फंक्शन दिया हो और इलास्टिसिटी फाइंड करने को दे, तो इसको मार्जिनल और एवरेज फंक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर दो, इसको फर्दर मत सॉल्व करो, यहीं पे छोड़ दो। क्लियर है? ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो कि डेरिवेटिव्स यहाँ पे हर जगह डिफरेंशिएशन हर जगह यूज होता है, एवरी जगह, एवरी कंसेप्ट में। आपके पूरे इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट? कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज। यही तो पता करना है हमको, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, आपका सेकेंड एग्जाम्पल, इफ द डिमांड लॉ, आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस p प्लस 1, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? ईडी फाइंड करना है। ईडी फाइंड करना है एट एट द पॉइंट वेयर प्राइस इक्वल्स टू, आपको प्राइस दिया हुआ है। ईडी फाइंड करो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड फाइंड करो जब आपका प्राइस 3 है, जब आपका प्राइस 3 है। तो ये कैसे पता चलेगा? यहाँ से वैल्यू रख के एक्स निकाल लो सबसे पहले। एक्स निकाले यानी क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लिया जब हमारा प्राइस 3 है। तो ये क्या हो गया? 3 प्लस 1 यानी कि 20/4। ये कट कैंसिल आउट हो गया, दैट्स कम्स आउट टू बी 5, यानी कि x इक्वल्स टू 5 है। यानी कि जब प्राइस हमारा 3 है तो क्वांटिटी हम कितना डिमांड कर रहे हैं? 5 डिमांड कर रहे हैं। नाउ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt डेरिवेटिव्स फॉर्म में इनटू p बाई x, राइट। dx बाई dt है, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू p, dx बाई dt डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू p। अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा डेरिवेशन का रूल लगेगा? एनीवन? कौन सा रूल लगेगा जल्दी? क्विक आंसर।
लॉग बाय लॉग, शुभी लॉग क्यों लगेगा? लॉग एक्स? नो, बिल्कुल नहीं लॉग, ये डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन थोड़ी है कि लॉग लॉग का फॉर्मूला लगेगा। भाई यहाँ पे क्या लगेगा? ये रूल लगेगा आपका कोशेंट रूल। कोशेंट रूल u बाई बी अपॉन वाला। ठीक है, तो ये कर दो, u बाई बी कोशेंट रूल। रूल नंबर कौन सा है? मैंने लिखवाया है कोशेंट रूल। ठीक है, इसको ऊपर भी करके इनवर्स ऐसे कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे, तो ये आएगा तुम्हारा -20 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखना कोसेंट रूल लगेगा, इसको सॉल्व करना। क्या 20? तो व्हाट 20? अरे कोसेंट रूल क्या है, पढ़े नहीं हो? u बाई v। पहला रूल क्या था? u डिफरेंशिएट। हाँ हो जाएगा ना, v माइनस v डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर। तो यही हो गया ना डिफरेंशिएट करने पे, यानी कि डी एक्स बाई डी पी इक्वल्स टू -20 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब p की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो -20 अपॉन p क्या है? 3। 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4। 4 का स्क्वायर करोगे 16, -20 अपॉन 16। ये हमारा ईडी की वैल्यू है, -20 अपॉन 16। अब ऑलवेज रिमेम्बर, ये मुझे बहुत कंफ्यूज करता है कि अगर ये ईडी नेगेटिव है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है, तो आंसर में ना, देखो अच्छा इसको मैं सॉल्व करती हूँ। आंसर की क्या कंफ्यूजन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे रख दो वैल्यू को, मैंने रखा -20 अपॉन 16, पी की वैल्यू है 3 अपॉन 5। कट किया, ये हो गया 4, ये हो गया 4, तो ये आया -3/4। अब आपके ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, ए ऑप्शन दिया रहेगा -3/4, बी ऑप्शन दिया रहेगा 3/4। कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये वाला लगा के आएंगे, जैसे ही ये लगाए आपका 2 नंबर चला गया, गलत। क्योंकि ईडी जब भी आप लिखते हो मॉड फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, ईडी आपका मॉड फॉर्म में होता है, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि मॉड फॉर्म में होने की वजह से जब जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। इसी वजह से आंसर आपका इसका आएगा 3/4। मॉड का मतलब समझते हो ना? मॉड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? ओके, मॉड का मतलब क्या होता है? वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 3/4। ये ऑलवेज ये याद रखना, क्योंकि मेरे से ये गलती हुई है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन था। अब होमवर्क है, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन करना है। जितना होमवर्क मैं देती हूँ, आई डोंट नो कि तुम सब करते हो कि नहीं, बट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आपका डिमांड फंक्शन है p इक्वल्स टू 4 - 5 x का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x the elasticity of demand will be unity। मतलब x की क्या वैल्यू होगी कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो यूनिटी होगा। यूनिटी मतलब 1 होगा। ट्राई करना है इसको।
ये आपका होमवर्क है, नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, आई विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, चलो नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक इसी के अंदर, वो है आपका टोटल, टोटल कॉस्ट, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि हमें टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन, यानी सी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, क्वांटिटी का फंक्शन होता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, सी बाई क्यू। क्लियर है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज डी डी क्यू बाई सी, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपको एवरेज टोटल कॉस्ट पता होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये सब कुछ बेसिक है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या है। नाउ यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे कि एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच का क्या रिलेशनशिप है, डिफरेंशिएट कैलकुलस का यूज करके। पहला पहला रिलेशनशिप क्या बोलता है, व्हेन AC फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा होगा, MC इज बिलो AC। इसको आपको कैलकुलस से प्रूव करना है, यानी क्या बोल रहा है, जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, ये ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो ये वाला पोर्शन बोल रहा है कि जब आपका AC घट रहा है, आप ये बताओ कि आपका मार्जिनल कॉस्ट भी घट रहा है लेकिन AC के नीचे। ठीक है, इसको कैलकुलस से प्रूव करना है। अब हमें ये पता है जब कर्व डिक्लाइन करता है, मैंने ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, आप बताओ डिक्लाइनिंग पोर्शन में dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा। I was talking about this portion only. First order condition. Tell me. Quick negative. Very good. Negative होगा, यानी कि डिक्लाइनिंग पोर्शन में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है घट रहा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं एवरेज कॉस्ट हमारा फॉल है, देयर इज एन अपोजिट डायरेक्शन रिलेशन, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव है। यानी कि हम ये कह सकते हैं डेल सी बाई क्यू इज लेस देन 0। क्लियर है। अब ये सी बाई क्यू है, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो कोसेंट वाला। पहला फॉर्मूला क्या है, क्यू डेल सी बाई डेल क्यू माइनस सी डेल क्यू बाई डेल क्यू, ठीक है, अपॉन क्यू स्क्वायर लेस देन 0। ये पोर्शन तो कैंसल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, क्यू डेल सी बाई डेल क्यू, ठीक है, माइनस सी, ये वाला उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं अभी 0 नहीं होगा, अपॉन में क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1/q, ये q इसके साथ लिखोगे तो इसका एक पावर कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/q बचेगा, डेल सी बाई डेल क्यू माइनस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी
अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, लेस देन 0। कहीं भी स्टेप ना समझ में आएगा तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। बाई क्यू कॉमन ले लेते हैं, 1/q कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, del c by del q माइनस c by q इज लेस देन 0। ये तो 0 के बराबर हो गया, बचा क्या, del c by del q माइनस c by q। अब del c by del q क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, c by q क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है, इज लेस देन 0। एवरेज कॉस्ट को उधर भेज दो, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ये क्या पता चला हमें कि जब हमारा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट घट रहा था तो मार्जिनल कॉस्ट भी घट रहा था और वो एवरेज कॉस्ट के नीचे था। हाँ भाई, चेक किया, हाँ हाँ, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट। ये वाला पोर्शन हमने प्रूव कर लिया। नाउ इसी का सेकंड पोर्शन आता है। नाउ इसका सेकंड है कि कंसीडर दैट AC is rising, AC बढ़ रहा है, तो when AC is rising, जब AC बढ़ रहा है तो MC is greater than AC, average cost is less than marginal cost। ये कैसे प्रूफ होगा, सेम एज इट इज प्रूफ करना है हमें। हमें तो ये पता है del C by del Q, C by Q। अब ये बताओ, मैं तुम्ही लोगों से पूछूं, ये वाला पोर्शन है। अब ये वाले पोर्शन में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, बताओ जल्दी। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, लास्ट क्लास पॉजिटिव, एग्जैक्टली। दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है। सेम फॉर्मूला यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया था पीछे, del C by del Q माइनस C by Q ग्रेटर देन 0। ये 0 के बराबर हो गया, del C by del Q इज ग्रेटर देन C by Q। ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, प्रूव हो गया ये वाला। नाउ थर्ड, थर्ड क्या बोल रहे हैं, व्हेन AC इज मिनिमम। अब आपका जब AC मिनिमम है तो AC इक्वल्स टू MC, ये हो रहा है। सेम लॉजिक, मिनिमम मिनिमम होगा, ये वाला पोर्शन। इसको क्या डेरिवेटिव हियर, बताओ जल्दी, यहाँ का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, क्विक आंसर। दैट इज नाइदर राइजिंग नॉर डिक्लाइनिंग, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, 0 एग्जैक्टली। यानी कि ये क्या होगा, DC by DQ इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, DC by DQ नहीं, मार्जिन ओके। ये यहाँ पे dy by d dq C by Q इक्वल्स टू 0। सेम रूल अप्लाई होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/Q DC by DQ माइनस CQ इक्वल्स टू 0। ये 0 की ये MC माइनस AC इक्वल्स टू 0, MC इक्वल्स टू AC। ये आपका प्रूफ हो गया।
प्रूव्ड, सॉरी प्रूव्ड। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल करते हैं। मिनिमम है, मिनिमम का पता करने के लिए हम डिफरेंशिएट कर देंगे कॉस्ट को। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आया है नेट के एग्जाम में। C इक्वल्स टू 1/3 क्यू थ्री की क्यू की पावर 3 माइनस 3 क्यू² प्लस 9 क्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे AC मिनिमम है। AC मिनिमम फाइंड करना है, वो लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड करना है। व्हाट इज द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर AC इज मिनिमम एंड व्हाट द लेवल इट बी एंड व्हाट द लेवल इट बी। कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? C/Q। ठीक है, C/Q रख दो इस पे, यानी कि 1/3 Q से डिवाइड करोगे ये Q² बनेगा माइनस 3Q प्लस 9। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो एवरेज, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू Q, Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया एवरेज कॉस्ट को, तो ये हमारा आएगा 2/3 Q माइनस 3। सेट इट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर सेट कर दिया। Q इक्वल्स टू 9/2। यानी जब आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो रहा था वो लेवल ऑफ आउटपुट आपका है 9/2। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि इस 9/2 लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका सच में क्या एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। चेक कर लेते हैं। मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एनीवन एल्स, जल्दी बताओ। सुबी एंड विवेक। Double derivative. Vivek, what about you? Why you are not answering? Double derivative, exactly. Double differentiate करो, d2 AC upon dQ², that is ये क्या आएगा? 2/3 which is greater than 0। ये आपका मिनिमम का क्राइटेरिया है। डिफरेंशियल तो करेंगे, डिफरेंशियल तो करते ही है ना। ये सारा क्या है? ये तो डिफरेंशियल ही तो है। वो डिफरेंशियल अलग हो गया, वो डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशियल हम पहुंच गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन और ऐसा समथिंग है। प्रॉपर टर्म यूज करो। पता है इकोनॉमिक्स में ऑलवेज यूज द प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर टर्म, दैट्स वेरी मैटर, बहुत मैटर करता है। व्हेन यू राइट द आंसर इट्स, समझ जाओ कि बहुत मैटर करता है। नाउ अब हम टोटल, नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टोटल रेवेन्यू, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू Q। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? P/Q। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डिफरेंशिएट कर दो टोटल रेवेन्यू को विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशियल मार्जिनल रेवेन्यू को आप ये सारा मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, ये कैसे आया अगर जानना है तो भी बता दूंगी। dP/dQ, ये मार्जिनल रेवेन्यू का पहला। सेकेंड, मार्जिनल रेवेन्यू जब हम कर्व बनाते हैं कुछ ऐसे होता है। ये होता है एवरेज रेवेन्यू, ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ये एवरेज रेवेन्यू, ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, ये भी याद रखना। थर्ड, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू
एवरेज रेवेन्यू 1/1/ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये कैसे आया जानना है तो भी बता दूंगी। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। ये मोनोपोली का केस है, मोनोपोली के केस में ऐसे ही निकालते हैं। इफ यू वांट मी कि इसका बता ही देती हूँ, इस ये आया कैसे, ये वाला टर्म ये बता दूंगी, सारा आ जाएगा तुम्हें। हमें क्या पता है, प्रोडक्ट रूल पता है, TR इक्वल्स टू P इंटू Q होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू व्हाट, AR व्हाट, क्या कहना चाह रही हो शुभी? तो डिफरेंशिएट P को इधर लिखेंगे ऊपर, नहीं समझी मैं, ऊपर फॉर्मूला में क्या P/Q है, यहाँ पे क्या टाइप करो। ठीक है, Q को डिफरेंशिएट किया माइनस Q, डी P/DQ, P को डिफरेंशिएट किया। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा आ गया, सिर्फ बचेगा ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर है, ये तो डिफरेंशिएट हो गया। देन माइनस Q DP/, ये बच रहा है। ओके, यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने, हाँ सॉरी, ये माइनस होगा कि प्लस होगा, ये प्लस होता है, प्लस होता है, यहाँ के फॉर्मूले में प्लस होता है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, तो ये प्लस होता है। सो MR इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब यहां से क्या किया मैंने, तो ये वाला तो फॉर्मूला आ ही गया, ये डिफरेंशिएट कर दो इसको, ये MR बन गया, एंड इसमें प्रोडक्ट रूल बना दिया, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहां से अगर मैं P को कॉमन ले लेती हूँ तो ये बचेगा 1 प्लस Q/P, यहाँ P कोई टर्म नहीं है, DP/DQ। अब ये टर्म क्या है, P यानी एवरेज रेवेन्यू 1 प्लस, ये पूरा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, -1/ED, तो एवरेज रेवेन्यू 1 - 1/ED। ठीक है, भी अपना डाउट रखना, मैं देखती हूँ क्या बोल रही हो तुम, मुझे समझ नहीं आया। ठीक, मार्जिनल रेवेन्यू इज दिस। तो ये सारे फॉर्मूला है जो कि प्रूफ, देन दैट इज नाउ ऑप्टिमाइजेशन। डू लेट मी नो, यहाँ तक समझ में आया? यस, नो, ओके, 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 फाइन। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब हो रहा है, उसका कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है MR इक्वल्स टू MC, जहां पे MR MC के बराबर हो रहा है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, ये हमारा नेसेसरी है, और नीचे वाला सफिशिएंट कंडीशन है। मैम AR इज इक्वल टू TR/Q। एग्जैक्टली, PQ। हाँ, TR/Q, PQ लिखना भूल गई थी मैं, PQ/Q, दैट इज, इसी वजह से AR इक्वल्स टू P हो जाता है। यस, करेक्ट।
क्यू अपॉन क्यू, कैंसल आउट हो गया, ए आर इक्वल्स टू पी। गुड। नाउ सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है इसका? डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल क्यू स्क्वायर इज लेस देन दिस। ठीक है, ये इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। ये नेसेसरी, ये सफिशिएंट, ये आपको पता होगा, ये माइक्रो का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पता करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशिएट करके। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी मतलब कि कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वो हम कैसे पता कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करके। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के तौर से देखते हैं, C इक्वल्स टू, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 3q टू द पावर 3 माइनस 7q स्क्वायर प्लस 111q प्लस 50। क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट फाइंड करना है इस लेवल पे, और दिस लेवल, यानी कि वो लेवल ऑफ आउटपुट फाइंड करना है जहां पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। क्लियर है? कॉस्ट पता है आपको, डिमांड फंक्शन भी दिया है 100 माइनस क्यू। तो सबसे पहला काम करोगे, ये क्या है? ये है ओरिजिनल डिमांड फंक्शन, इसको इनवर्स डिमांड फंक्शन बना दो। ठीक है, या फिर नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है, तो एक सेकेंड, Q इज इक्वल्स टू 100 माइनस P, ये आपका ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है। मैंने इसको ये वाले पार्ट में इसको बना दिया इनवर्स डिमांड फंक्शन। ठीक है, इनवर्स डिमांड फंक्शन आपका ये डिमांड फंक्शन दिया है क्यू के फॉर्म में। ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्यू के फॉर्म में दिया रहे तो उसको इनवर्स डिमांड बनाते हैं। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? P इंटू क्यू, यानी कि 100 माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, पाई यानी प्रॉफिट क्या होता है? TR माइनस TC। TR की क्या है? 100q माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1/3q की पावर क्यू प्लस, माइनस खोल दिया मैंने, मतलब ब्रैकेट हटा दिया तो प्लस, अंदर की साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 111q माइनस 50। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू q, ये हो गया 100 माइनस 2q माइनस 3/3q स्क्वायर प्लस 14q माइनस 111 इक्वल्स टू, सेट इट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें वो लेवल ऑफ क्वांटिटी करना है जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। सॉल्व किया, ये हो गया -11 माइनस -2q प्लस 14 प्लस 12q, ये कैंसल आउट हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, माइनस क्यू ठीक है, यहाँ से Q की दो वैल्यू आएगी, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो यहाँ से हमारी Q की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा Q इक्वल्स टू 1, एक आएगा Q इक्वल्स टू 11। जब आप ना डबल डिफरेंशिएट करोगे और दोनों वैल्यू रखो, ठीक है, ये अब इसको पता कैसे? डबल डिफरेंशिएट कर दो, d2 पाई अपॉन डी क्यू स्क्वायर,
जब हमने इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक किया कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट किस में मिल रहा है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो इस वाले पोर्शन को, तो ये आएगा -2q प्लस 12। अब इसमें एक जगह पे x की वैल्यू 1 रखो और एक जगह पे x की वैल्यू 11 रखो। सॉरी, x कहाँ से आ गया, q की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 11। तो जब मैंने 1 रखा तो ये हो गया आपका 10 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो मिनिमम बता रहा है, तो ये तो मिनिमम बता रहा है, यानी कि इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 1 या क्वांटिटी हमारा 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो मिनिमम बता रहा है। हमें हमें क्या फाइंड करना है? हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो x की क्वांटिटी की वैल्यू 11 रखो यहाँ पे, -2 इंटू 11 प्लस 12, यानी -22 प्लस 12, दैट इज 10 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी जब आपका क्वांटिटी 11 था तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताओ, क्लियर है? मेरा वीडियो लैग कर रहा है? जस्ट डू लेट मी नो, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है मेरा वीडियो लैग कर रहा है। आप लोग को ठीक दिख रहा है? यस, यस, व्हाट लैग कर रहा है? माय वीडियो इज लैगिंग। क्लियर है? ओके, ओके, ओके देन। ये हमारा अब इसी प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हमने वैल्यू रख दिया TR-C, वैल्यू रख दोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्राइस पता कर लो, प्राइस रख दी 100 - 11, दैट इज 80। टी पाई इक्वल्स टू TR-TC, क्यू है वहां, वहां 11 पुट कर दो, वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ ये थोड़ा हटके टॉपिक है, अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये शायद यूजीसी नेट में शायद आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आ गया तो हम इसको कैसे डील करेंगे। टॉपिक है टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी ऑन मोनोपोली। ये अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो भी ठीक है, हमें तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आ सकता है एग्जाम में। लेकिन ये तुम्हें याद रखना है, ये टॉपिक आपके गेट में जरूर आ सकता है, गेट में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मोनोपोली है, मोनोपोलिस्ट है, अगर सरकार कोई टैक्स लगाती है, सब्सिडी लगाती है, तो उसका उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे या फिर उसका टोटल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेवेन्यू कैसे वो मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, तो ये क्या लगेगा, हमें क्या फाइंड करना है? इफेक्ट कौन सी टैक्स होती है? लमसम टैक्स, लमसम टैक्स मान के चल रहे हैं कि लमसम टैक्स लग रहा है। अब मुझे बताओ लमसम टैक्स किस पे लगता है? बताओ। नहीं पता? विवेक, लमसम टैक्स क्या होता है?
प्राइस पर लगता है, ओके। लमसम टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कि फिक्स होता है, राइट। ये मोनोपोलिस्ट को बियर करना ही पड़ता है, ये उसकी प्रॉफिट को कम करता है। और वेरिएबल करता है। और ये ऐसा टैक्स है जो मोनोपोलिस्ट कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर है। तो मान लो सरकार ने कोई लमसम टैक्स लगाया, या फिर टैक्सेस बेस्ड ऑन पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्राइस पे, राइट। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल C इक्वल्स टू AQ² प्लस BQ प्लस C, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, प्लस P B माइनस अल्फा Q, ये हमारा प्राइस हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं A B C ये सारे ग्रेटर देन 0 हैं, एंड अल्फा एंड बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज कि व्हाट टैक्स रेट गवर्नमेंट शुड इम्पोज, कि सरकार को क्या टैक्स इम्पोज रेट इम्पोज करना करेगा ताकि वो अप, उसकी रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो। ठीक है। व्हाट टैक्स रेट गवर्नमेंट शुड इम्पोज in order to maximize total revenue from this source, from this source. What I am trying to say कि सरकार कितना टैक्स लगाएगा, किस प्राइस पे कितना टैक्स लगाएगा कि ये क्वांटिटी, या फिर उसका जो सरकार के पास क्वांटिटी नहीं, रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए। गवर्नमेंट क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू कमाने की कोशिश करेगा, रेवेन्यू अपने मैक्सिमाइज करेगा, तो वो ऐसा कौन सा टैक्स करेगा? क्लियर है कि क्या टैक्स लगाएगा? तो हम मान के चल रहे हैं कि सरकार मोनोपोलिस्ट के ऊपर सेल्स या फिर प्रॉफिट टैक्स लगा रहा है, प्रॉफिट टैक्स लगा रहा है। अब प्रॉफिट टैक्स लगाएगा या सेल टैक्स लगाएगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा, प्राइस बढ़ेगा। दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो प्रॉफिट कम होगा या फिर प्राइस बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, एक सेकंड रुको। ओके, ठीक है। अब इस लेवल पे हम क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि क्यू क्या है, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। सो अब ये समझो, अब ऐसे क्वेश्चन को दे दिया जाए और आपसे पूछे कि भाई बताओ कि वो क्या रेवेन्यू है, सरकार कितना टैक्स रेट लगाए कि उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? मान लो कि ये किस पे लगेगा, एक तो ये प्रोड्यूसर के ऊपर लग रहा है। ठीक है। प्रोड्यूसर का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। पहले हमारा कॉस्ट सी था, लेकिन अब क्या है, उस पे हमारा, उस पे हमने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। ठीक है। टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू इनटू टी। टी इज व्हाट? टी इज टैक्स पर यूनिट। अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो होल्ड ऑन, ये अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है। और हमने ये एज्यूम किया है कि मान लो जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है वो क्वांटिटी पर यूनिट पे लगा रहा है, जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उस पे लगा रहा है, यानी कि Q इंटू टी। तो न्यू टोटल, न्यू हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? न्यू कॉस्ट फंक्शन होगा C प्लस
C प्लस टी क्यू, ठीक है। यानी हम इसको मान के चल रहे हैं न्यू C प्लस टी क्यू, यानी कि ऊपर C का फंक्शन क्या है, A क्यू स्क्वायर प्लस B क्यू प्लस C प्लस टी क्यू। ठीक है, तो मार्जिनल न्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ये होगा 2AQ प्लस B प्लस टी, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, P इंटू क्यू, ये P है, Q का मल्टीप्लाई करो, ये होगा बीटा क्यू माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर TR इक्वल्स टू, ठीक है। अब MR क्या होगा हमारा, MR इक्वल्स टू B माइनस 2 अल्फा क्यू, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होता है, जहां पे MR MC इक्वल्स टू MR होता है, यानी कि नया मार्जिनल कॉस्ट नया मार्जिनल रेवेन्यू टैक्स लगने के बाद। तो MC क्या है तुम्हारा 2AQ प्लस B प्लस T इक्वल्स टू बीटा माइनस 2 अल्फा क्यू, ठीक है। बहुत स्लो स्लो मैं चल रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। यहां से हमने क्या फाइंड करना है, जो वो लेवल ऑफ क्वांटिटी टैक्स लगने के बाद कि मोनोपोलिस कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्यू फाइंड कर लो, 2AQ प्लस B प्लस T, ये वाले फंक्शन को इधर भेजो, प्लस 2 अल्फा क्यू इक्वल्स टू B, ठीक है। ये सारे टर्म को उधर भेज दो, तो 2AQ प्लस 2 अल्फा क्यू इक्वल्स टू बीटा माइनस B माइनस T। Q कॉमन ले ला, 2Q कॉमन ले लिया, अंदर बचा A प्लस अल्फा इक्वल्स टू B माइनस बीटा माइनस B माइनस T। Q इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा माइनस B माइनस T अपॉन A प्लस अल्फा। यानी ये लेवल ऑफ क्वांटिटी है, ये क्या बताया, ये लेवल ऑफ क्वांटिटी है जब गवर्नमेंट ने टैक्स पर यूनिट लगाया, ठीक है, तब हमारा लेवल ऑफ क्वांटिटी इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू कि ये लेवल ऑफ क्वांटिटी पे टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ठीक है। तो सिंस द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है टी, किस पे लग रहा है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो अभी तक मैं तुम्हें जब अभी एग्जाम्पल कराऊंगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एग्जाम्पल कराऊंगी सब समझ में आएगा। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन मैंने गेट में कहीं ना कहीं देखे थे, इसलिए मुझे याद आया, दैट्स व्हाई मैं इसको करा रही हूँ। थोड़ा सा टिपिकल है बट समझ जाओगे। टोटल रेवेन्यू फॉर दिस क्वांटिटी, ठीक है, या टोटल रेवेन्यू इससे मिल रहा है। तो हमने ये क्यू और टी पता किया था, क्यू टी, क्यू की वैल्यू आ गई तुम्हारी, क्या आई थी, बीटा माइनस बी माइनस टी अपॉन 2A प्लस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दो टी से, मल्टीप्लाई किया इस टी से, ये हमारा क्या है टी, ये कैपिटल टी क्या है, ये टोटल रेवेन्यू बता रहा है, ठीक है। अब वो रेट ऑफ टैक्स, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ये तो हमें टोटल रेवेन्यू पता चल गया, लेकिन हमें क्या फाइंड, हमारी प्रॉब्लम क्या है, आर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें फाइंड करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्स स्मॉल टी
which would maximize the टोटल रेवेन्यू। मतलब वो रेट, वो टैक्स रेट, वो दर, वो टैक्स रेट हमें फाइंड करना है जहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पूरे को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि डी टी अपॉन डी स्मॉल टी इक्वल्स टू बीटा माइनस बी माइनस टी अपॉन 2 ए प्लस अल्फा। इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया यहाँ पे ना, जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये बीटा टी हो जाएगा, बी टी हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। मैं इसको लिख ही देती हूँ, जस्ट मिनट, इसको मैं लिख देती हूँ। ये बी टी, बीटा टी, बी टी, टी स्क्वायर डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने पे बीटा माइनस बी माइनस 2 टी अपॉन 2 ए प्लस अल्फा, सेट इट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें वो टैक्स रेट पता करना है जहां पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है। ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू बीटा माइनस बी माइनस 2 टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू बीटा माइनस बी अपॉन 2। क्लियर है? यानी कि जहां पे रेवेन्यू हमारा मैक्सिमाइज्ड हो रहा है, वो टैक्स रेट हमारा है ये टैक्स रेट है। अब यहाँ पे ये मैक्सिमाइज हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड कि ये मैक्सिमाइज हो रहा है, डबल डिफरेंशिएट करके चेक करो। डबल डिफरेंशिएट हमने किया किसको, इसको, इसको डबल डिफरेंशिएट किया, डी टू डी टी स्क्वायर, तो आएगा -2 टी, सॉरी -2 अपॉन 2 ए प्लस अल्फा विच इज लेस देन 0, जो कि मैक्सिमाइज हो रहा है। क्लियर हुआ? बताओ मुझे यहाँ पे, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि सारा हौच पौच हो गया? जस्ट डू लेट मी नो। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ, देन आस्क। मान लेते हैं कि सरकार ने पर यूनिट टैक्स लगाया है, ठीक है, और जिसपे रेवेन्यू तुम्हारा, जिसपे तुम्हारा, तुमने जो मोनोपोलिस्ट है उसने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया क्यूएन। अब उस क्यूएन की क्वांटिटी पे सरकार का टोटल रेवेन्यू कितना मैक्सिमाइज होगा, यही फाइंड किया है हम लोगों ने। और वो कौन सा रेट है जिसपे वो टोटल रेवेन्यू उस क्वांटिटी पे मैक्सिमाइज हो रहा है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टैक्स में हमने प्लस किया था, टोटल टैक्स को सब्सिडी में माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सरकार के खाते से जा रहा है, राइट, तो ये माइनस में चला जाएगा। अगर आप लोगों को, लेकिन आप ये नहीं पता कर पाओगे कि सब्सिडी कब मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि यू नेवर नो कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, तो इसका आप मैक्सिमाइज नहीं फाइंड कर पाओगे। चले आगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सपोज, इम्प्लीकेशन, किसका इम्प्लीकेशन जानना है सुबी, सब्सिडी का?
किसका इम्प्लीकेशन जानना है सुबी, बताओ मुझे। टाइप करो फिर मैं बता रही हूँ। एक्सप्लेन करके सोरा किसका, सब्सिडी, सब्सिडी बता दूं, ठीक है बता देती हूँ। केस ऑफ सब्सिडी, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव टैक्स होता है, नेगेटिव टैक्स, एंड दस जनरल एनालिसिस विल रिमेन द सेम। ठीक है, इसका जो एनालिसिस है, जनरल एनालिसिस विल रिमेन सेम। ठीक है, जैसे सी एन हमारा न्यू कॉस्ट फंक्शन है, क्योंकि सब्सिडी लग रहा है ना, तो सब्सिडी किस पे लगेगा, क्वांटिटी पे, क्वांटिटी प्रोड्यूस, सब्सिडी ऑन क्वांटिटी, सब्सिडी ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यानी कि S इंटू क्यू। ठीक है, यानी कि सी एन क्या हो जाएगा, C माइनस माइनस एक्स एस क्यू। सी हमने पता किया, सी हमारा फंक्शन कॉस्ट फंक्शन पीछे दिया था, क्या दिया था, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी माइनस एस क्यू, ये हमारा नया कॉस्ट फंक्शन हो गया। मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो यहां से, ये आपका 2 AQ प्लस बी माइनस माइनस एस। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आपको पता ही है, बी बीटा क्यू माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर, एम आर आप बीटा माइनस 2 अल्फा क्यू। नाउ सेम प्रोसेस, एम आर इक्वल्स टू एम सी एन, ये आपका इक्वल करोगे तो आपका जो क्यू एन नई जो क्वांटिटी आएगी वो आएगा बीटा माइनस बी प्लस एस, सॉल्व करने पे आएगी बीटा प्लस अल्फा, ये आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गया। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें वो लेवल ऑफ सब्सिडी पता करना है जहां पे सरकार का रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, क्यू एन इंटू एस। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नो मैक्सिमम अमाउंट, क्या आपको पता नहीं है ना सब्सिडी का मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, इसीलिए सब्सिडी टिपिकल होता है फाइंड करने के लिए। यहां तक फाइंड करने के बाद आप इसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप टैक्स रेट पता कर सकते हो, सब्सिडी को मैक्सिमम नहीं कर सकती, सरकार कितना मैक्सिमम सब्सिडी दे रहा है डज नॉट डिपेंड, कभी कभी वो बहुत ज्यादा देता है, कभी कभी कम देता है। कोविड के टाइम में बहुत सब्सिडीज मिले थे, लेकिन आपको अब बहुत कम सब्सिडी मिल रहा है, तो यू कैन नॉट सब मैक्सिमाइज इट या मिनिमाइज इट। ठीक है, ये पूरा इम्प्लीकेशन है तुम्हारा सब्सिडी का, लेकिन सब्सिडी पूछेगा नहीं, ऑलवेज तुमसे मोनोपोलिस्ट का टैक्स पूछता है। ठीक है, नाउ वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, यू वांट ब्रेक, 2 मिनट ब्रेक, क्वेश्चन लंबा है, यू वांट जस्ट 2 मिनट ब्रेक, ठीक है, पानी वानी पी लो फिर मिलते हैं 2 मिनट में। ओके, सो एग्जाम्पल है, सपोज दैट द डिमांड एंड द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मोनोपोली दिया हुआ है, P इक्वल्स टू 20 - 4Q, एंड आपको कॉस्ट फंक्शन, डिमांड और कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए, व्हाट इज ए, ए बोल रहा है इफ टैक्स ऑफ 1/2 पर यूनिट क्वांटिटी
मतलब बोल रहा है कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसका आधा टैक्स लग रहा है क्वांटिटी पे। देन फाइंड दी क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी फाइंड करना है एंड प्राइस फाइंड करना है दैट कुड correspond टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जिससे मतलब वो लेवल ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस फाइंड करना है जहां पे प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, एंड आपका उस लेवल पे प्रॉफिट क्या है, उस लेवल पे प्रॉफिट क्या है, क्या क्या पूछा हमसे, वो लेवल ऑफ क्वांटिटी, वो लेवल ऑफ प्राइस जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, और वो लेवल पे आपका प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सरकार ने बोला, सरकार ने टैक्स लगाया, जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसके आधा पर यूनिट टैक्स। इफ द टैक्स ऑफ हाफ पर यूनिट, जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसका आधा टैक्स लग रहा है, यूनिट पे लग रहा है। ठीक है, तो यानी हम ये मान के चलते हैं कि ले हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सरकार क्या बोले कि जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसका आधा टैक्स लगेगा। ठीक है, यानी 1/2 ऑफ एक्स टैक्स लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टी सी प्लस टी टैक्स लग रहा है। टोटल कॉस्ट क्या था हमारा, 4x प्लस टी यानी 1/2 एक्स। सॉल्व करो इसे, यानी कि टोटल 9/2x। ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। नाउ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, P इंटू क्यू, P इंटू एक्स यानी कि 20 माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट कम्स आउट टू बी 20x माइनस 4x स्क्वायर, टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, नाउ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या, पहले तो टोटल रेवेन्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू 20x माइनस 4x स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, 20 माइनस 8x। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, 9/2, 9/2, क्योंकि कॉस्ट कितना था, 9x/2 था, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, 9/2। नया मार्जिनल कॉस्ट, नया मार्जिनल कॉस्ट 9/2 आ गया। प्रॉफिट क्या होता है, MR इक्वल्स टू MC। ठीक है, तो MR क्या है, 20 माइनस 8x इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सॉल्व कर लो इसको, 20 माइनस ओके मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको 2 को भेज दिया, 40 माइनस 16x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 31/16, यानी 31/16 ये लेवल ऑफ आउटपुट है जब सरकार टैक्स लगा रही है। ठीक है, ये लेवल ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज दिस इज व्हाट, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1/2 यूनिट ऑफ टैक्स लग रहा है, पर यूनिट टैक्स लग रहा है। अब इस क्वांटिटी पे कितना ज्यादा प्राइस है हमारा, वो है 20 माइनस 4x, यानी 20 माइनस 4 इंटू 31/16, कैंसल करो ये कुछ आएगा पॉइंट में तुम्हारा 12.25, यानी प्राइस है 12.25। जब गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो क्वांटिटी ये प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइस ये प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से आपको प्रॉफिट निकाल लेना है। आई गेस प्रॉफिट निकाल लोगे तुम लोग, कुछ इसका पॉइंट में ही आंसर आएगा, ये सॉल्व कर लेना प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, बताओ मुझे जल्दी जल्दी। Vivek, only you are there, I guess. Subi, due to network issue, are not there. Am I not audible?
Yes. Okay. Now B. Question number B. If the tax of T per unit imposed, find the quantity and price. ये तो अभी हमने किया था ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्वांटिटी एंड प्राइस दैट correspond to maximize या maximum profit and find profit। ये जरा आप लोग खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, कि अगर सरकार टी टैक्स लगा रही है तब आपका क्या प्रॉफिट है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्रॉफिट, उस लेवल पे क्या प्रॉफिट है। ये आपका होमवर्क है, इसको जरा करना, ठीक है। बहुत सारा होमवर्क दिया है मैंने। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन, इसको करना, ठीक है। ये लास्ट है। डिटरमाइन द टैक्स दैट मैक्सिमाइज द टैक्स रेवेन्यू। समझे पहले वाला, कि वो लेवल ऑफ टैक्स पता करना है जहां पे टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, और मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू बताना है, और मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। कैसे निकालोगे, यानी हमें टैक्स रेवेन्यू पता है। टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, स्मॉल टी इंटू एक्स। क्लियर है। स्मॉल एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू हमने पहले क्या निकाली थी, एक्स की वैल्यू ये पिछले वाले क्वेश्चन से पता चलेगी। एक्स की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन में, ये वाले बी वाले क्वेश्चन में तुम्हारी आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी ये 16 माइनस टी अपॉन 8। ये पिछले वाले जब क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालोगे ना तो आएगा, इसीलिए मैंने उसको नहीं किया, मतलब करा देना चाहिए था, बट आप एक बार ट्राई करना कि ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं एक्स की। तो टी क्या हो गया, 16 माइनस टी अपॉन 8 ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 16t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 8t। डिफरेंशिएट, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू फाइंड करना है। टैक्स रिवेन्यू कितना मिल रहा है मैक्सिमम, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, 16 माइनस 2t अपॉन 8, ये आएगा। इसको एक सॉल्व करो, सेट इट इक्वल्स टू 0। तो 16 माइनस 2t, 8 तो 0 के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। 2t इक्वल्स टू 16, t इक्वल्स टू 8। यानी जहां ये टैक्स रेट है 8, जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। नाउ अब वो टी मैक्स पता करना है कि वो टैक्स रेवेन्यू कौन सा है जहां पे मैक्सिमाइज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पे डाल दो, यानी कि 8, 16 माइनस 8 अपॉन 8, दैट कम्स आउट टू बी 8 इंटू 8 अपॉन 8, कैंसल आउट हो गया, यानी कि 8। गवर्नमेंट का टैक्स रेट कहाँ है, 8। इस लेवल ऑफ टैक्स रेट पे आपका टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, और टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज कितना हुआ, 8। क्लियर हुआ यहाँ तक। थोड़ा सा टिपिकल था, एक दो बार देखोगे क्लियर हो जाएगा कि स्टेप कैसे किया, ठीक है। सो आई गेस आज की क्लास लंबी हो गई, बट कोई इशू नहीं है। यू हैव टू रिवाइज, होमवर्क जरूर करना एंड रिवाइज एवरीथिंग। कल हम टोटल एंड पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इकोनॉमिक्स में क्या कैसे यूज होता है, एवरेज कॉस्ट और
मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप पढ़ा हमने एंड उसको प्रूव भी किया। देन रेवेन्यू पढ़ा, रेवेन्यू में कैसे यूज होता है। देन आफ्टर दैट अगर मोनोपोली में अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। ठीक है, रिवाइज करना। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, विल मीट टुमारो। थैंक यू।